साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। ये गुरवाक पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा श्री राग विच उचारित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 19 ते शोभायमान है। आप जी स्पष्ट करते हैं कि जदों अरबद नरबद धुंधुकारा दी अवस्था सी तां केवल सर्वोच्च हस्ती अकाल पुरख सी, अर्थात सच सी। सच तो पवन की उत्पत्ति हुई, साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, फिर जल होंद विच आया। साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। फिर धरत आकाश ते पाताल तिन्ने भवन स्थापित हो गए और उसदे विच अकाल पुरख आप समा बैठा है। उसदे विच वसिया होया है, कुदरत करके वसिया सोए। अकाल पुरख दी इस रचना दे विच बेहतरीन कृत मनुख है, मानव है। मनुख दी फितरत है कि वह अकाल पुरख दी अंश है, पर उस तो टुटिया होया है, अपने मूल नूं पछाणदा ही नहीं। इसे करके खौफ ज़दा है, भय दे विच है। दरअसल भय इंसानी फितरत है, निरभौ सिर्फ अकाल पुरख है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र दे विच जो आरंभली रचना है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी, अकाल पुरख नूं बयान कीता है एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, निरभौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी बयान करते हैं कि अकाल पुरख निरभौ है, तां फिर जाहिर है सृष्टि दे जीव भयभीत हन, खौफ ज़दा हन। उंज तां सारी सृष्टि ही अकाल पुरख के भय विच चलती है। ये स्थापना साहिब श्री गुरु नानक देव जी भली भांत करते ने। भय विच पवन वहै सदभाव, पवन दा वेग भय दे विच है। भय विच चले हैं लख दरियाओ, लखां दरिया उस अकाल पुरख दे भय विच हन। भय विच अगन कढै वेगार, जो अग्नि है पंजा तत्तां दे विचों, वो अकाल पुरख दे भय विच ही रह के विचर रही है, सेवा कर रही है। भय विच धरती दबी भार, उसदे भय विच ही धरती चल रही है। उसके उत्ते अकाल पुरख दा भय है, उसका हथ है, उसकी कृपा है। भय विच इंद फिरै सिर पार, इंद्र देवता जिस दे सिर दे उत्ते कितने ही मेघ हन, अकाल पुरख दे भय विच है। भय विच राजा धर्म दुआर, धर्मराज दा दरबार भी अकाल पुरख दे भय विच है, वो उसके अधीन है। भय विच सूरज, भय विच चंद, सूरज ते चंद्रमा कितने कितने मील चलते रहंदे हन, वो उसके भय विच हन। भय विच सूरज, भय विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। उन्हां दा सफर खत्म ही नहीं होता, कोई ओढ़क नहीं है, कोई अंत नहीं है। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, जो अकाल पुरख दे भय विच ही हन सारे, चाहे वो सिद्ध हन, चाहे बुद्धिमान हन, चाहे नाथ हन। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भय विच आडाने आकाश। आकाश मंडल दे विच कितनियां ही चीज़ां भय दे विच ही चलाए मान हन। भय विच जोध महाबल सूर, जोधे महाबली सूरमे सब अकाल पुरख दे भय विच हन। भय विच आवें जावें पूर,
कितने ही पूरां दे पूर जमदे हन, बिनसते हन, सब भै विच हन। तो गुरु साहिब फरमांदे हन, सगलिया भौ लिखिया सिरलेख। सारियां दे मस्तक ते अकाल पुरख ने भौ या पै लिखिया होया है। नानक निर्भव निरंकार सच एक। जो निर्भव है वो केवल निरा आकार प्रभु है। ये बात गुरु साहिब फरमांदे हन। तीजे पातशाह साहिब श्री राग विच उचारित एक श्लोक विच फरमांदे हन, पै विच जमै पै मरै पी भौ मन मैं होए। संसार दे जीव पै विच जमदे हन, पै विच बिनस जांदे हन, फिर भी उन्हां दे मन विच पै ही रहिंदा है। आप फरमांदे हन, नानक पै विच जे मरै तां सहला आया सोए। अर्थात जिहड़ा उस अकाल पुरख दे पै विच रह के अपने आपे नूं मार लैंदा है, उसका आउणा ही सफल है। साहिब श्री गुरु रामदास जी आप माझ की वार दे विच एक पौड़ी विच फरमांदे हन। आप फरमांदे हन, हर अंदर बाहर एक तू, अकाल पुरख सबनी थाई है। तू जाने भेद, तू ही ए गोज भेद जानदा है। जो कीचै सो हर जानदा, मेरे मन हर चेत। जो असी करते हाँ उस सब कुछ नू परमात्मा जानदा है। तां फिर ऐ मेरे मन उस प्रभु नू ही चेते कर। फरमांदे हन, सो डरै जे पाप कमांदा, वो डरे जिहड़ा पाप कर्म करदा है। धर्मी विगसेत, जिहड़ा सच धर्म दे कर्म करदा है वो विगास दे विच आंदा है, खेड़े विच रहिंदा है। तो आप फरमांदे हन, तू सच्चा आप न्याय सच। अकाल पुरख तू सच्चा है, तेरा न्याय भी सच है। तां डरिए केत, फिर कैसा डर है। तो आप फरमांदे हन, नतीजा दसते हन, जिन्ना नानक शब्द पछानिया से सच रलेत। जिन्ना ने उस अकाल पुरख प्रभु नू, अकाल पुरख प्रभु दे सच्चे रूप नू पछान लिया है, ओही सच्चे दे विच रल जांदे हन। जिन्ना नानक सच पछानिया से सच रलेत। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी निर्णय देंदे हन कि जेकर असी निरभव नूं ही जपीए तां सारे भै अपने आप मिट जाणगे। निरभव जपै सगल भव मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। एक अदीब दा शेर याद आंदा है, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। भाई जिंदगी विच सहम डर बने हुए हन, पर जेड़ा उस अकाल पुरख दा पैर रखदा है वो चढ़दी कला विच रहिंदा है। इत्थे एक बात जेड़ा घर बनाना छोड़ दें दी बात है, वो गुरु साहिब स्पष्ट करते हैं कि घर केड़ा बनाना है। पंचम पातशाह हिदायत करते हैं, थिर घर वैसो अपने जी नू घर बना लै। वो घर जिस दे विच कदी कोई खौफ नहीं महसूस होएगा। थिर घर वैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा इन्हां सब नूं अकाल पुरख ने वस विच कीता है। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरभव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। नवम पातशाह संदेश दे गए ने, पै काहू को देत न, नह पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। इसे करके दशमेश पिता जी ने मंग कीती है, देह सिवा बर मुहे इह।
शुभ कर्मण ते कब हूँ ना ठरों, ना डरों अरस्यों जब जाए लरों। निश्चय कर अपनी जीत करों, और सिख हों अपने ही मन को। ए लालच हो गुण तो उचरों, जब आव की औध निदान बने। अत ही रन में तब जूझ मरों, तो कैसा भय कैसा पौ। अकाल पुरख दा भय भाव बन जाता है, प्रेम बन जाता है।